जिस तरह की लेवल, जिस लेवल की कुंडलियां देखना शुरू करते हो, आपको उतने ही लेवल का ज्योतिष आएगा, ये समझ लीजिए। अगर आप सेलिब्रिटीज कुंडलियां देखते हो, लीडरशिप्स की कुंडलियां देखते हो, या एक आम आदमी की कुंडली देखते हो, अगर आप आम आदमी की कुंडली देख रहे हो तो आपको वही योग समझ में आएंगे जो एक आम आदमी के होते हैं। अगर आप बड़े लेवल की कुंडलियां देखते हो तो ही आपको आवश्यकता पड़ेगी ना राजयोग देखने की, कि राजयोग कैसे फलित होता है। अदरवाइज तो राजयोग की आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गरीब आदमी की और मिडिल क्लास आदमी की कुंडली में राजयोग है ही नहीं। तो आप राजयोग कैसे सीखोगे? और आप हैरान होंगे, जब आप राजयोग पढ़ते हो ना तो सबसे आसान वही लगते हैं, और 95% लोगों को वही समझ में नहीं आते। राजयोग जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से भंग हो जाते हैं, और वो बेचारे लिए घूमते रहते हैं, जी देखो मेरा तो शनि उच्च का है, शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन गया, मंगल से तो रुचक योग बन गया, शुक्र ने मालव्य योग बना दिया, बुध ने तो उच्च का है जी, और भद्र नाम का राजयोग बना दिया। भाई बना दिया, अब बना के नहीं बना, वो उच्च का ग्रह वक्री हो गया तो जीरो, नवमांश में जाके नीच का हो गया तो कहानी गड़बड़। वो राजयोग जो होता है जो एकदम से भंग हो जाता है। फिर कुछ राजयोग पाप ग्रहों से बनते हैं, उनको पाप ग्रहों की दृष्टि जरूर चाहिए। कुछ शुभ ग्रहों से बनते हैं, उनको शुभ ग्रहों की दृष्टि जरूर चाहिए, नहीं तो वो तो काम नहीं करते। फिर उनको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ बड़ा एक फेमस योग है गज केसरी योग, जो गुरु और चंद्रमा के इकट्ठे होने से बनता है। गुरु और चंद्रमा, और दोनों में से कोई एक ग्रह सौग्रही या उच्च का होना चाहिए, कमजोर तो बिल्कुल ना हो, दोनों में से एक ग्रह स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और चंद्रमा से गुरु केंद्रस्थ होना चाहिए, तो गज केसरी योग बनता है। अब गज केसरी योग बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बड़ा राजयोग है जी गज केसरी योग, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला राजयोग है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अब ये एक्टिव करने का क्या फार्मूला है? हाथी की सवारी। ऐसे व्यक्ति को जब भी मौका लगे हाथी की सवारी करनी चाहिए। गज, गज मैंने हाथी, केसरी, केसरी में सिंह, आप शेर के समान शक्तिशाली, और गज मतलब हाथी को अपने घर पर खिलाने वाले, यानी आप इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि हाथी भी अगर आपके घर पर खाना खाएं तो आपके अन्न की कोई कमी नहीं रहती। जैसे कुछ लोगों को पाल के रखते हैं ना, खा रहे 50-100 मस्ट अंडे पड़े हैं उनके पास, खा रहे हैं पी रहे, ये वही तो लोग हैं। ये लोग बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन गजकेसरी योग के उदाहरण है। उनके पिताजी की कुंडली में भी था, उनकी कुंडली में भी है, उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कुंडली में भी है गजकेसरी योग। देखो कितने फेमस है ये एक योग। ध्यान रखना, ज्योतिष में केवल एक योग ही बहुत जरूरी, बस केवल एक योग पार ले जाता है जी। एक ग्रह कुंडली में अगर आपका ठीक है, बड़े आराम से जीवन यापन कर सकते हो आप, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं देखता हूँ लोग जब कमजोर ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये भी खराब वो भी खराब, वो बेचारा मुंह लटका लेता है, अरे यार मर गए, पहले स्थितियां खराब है। केवल एक ग्रह बहुत है आपको ऊपर ले जाने में, दो ग्रह यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय, टोटल एंजॉय। आपको लग्जरी की कमी नहीं होगी, गाड़ी मकान घोड़ा नौकर चाकर केवल दो ग्रहों के सक्षम हो जाने से आ जाता है। तीन ग्रह एक्स्ट्रा लग्जरीज, अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी आप भोगोगे। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, हम सही ट्रैक पे नहीं होते सिर्फ, और कोई भी ग्रह बढ़िया नहीं है। केवल एक राजयोग बन जाए, विपरीत राजयोग बन जाए, नीच भंग राजयोग बन जाए, या स्थान परिवर्तन योग बन जाए, एक ही सक्षम है जी उलट पलट करने में। बशर्ते एक मास्टर आदमी मिल जाए जो चाबी को जानता हो कि ये फलित कैसे होगा। अब विपरीत राजयोग है,
और विपरीत का नाम ही विपरीत है, पहले खड्डे में गिराएगा फिर निकालेगा। अब खड्डे में तो वो अपने आप गिर जाते हैं बेचारे, किसी के गिराने की जरूरत ही नहीं होती। सिचुएशन उनके पास ऐसी होती है, वो बेचारे गिर जाते हैं, ऊपर से जाके फिर नीचे गिर जाते हैं। समस्या क्या है? अब उनको कोई निकालने वाला चाहिए। जिन योगों को हम गलत योग मानते हैं ना ज्योतिष में, वो बड़े चमत्कार पैदा करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते एक ढंग का मंत्र मिल जाए। महात्मा गांधी की कुंडली का उदाहरण समझो आप। उनको एक मंत्र मिला था, हे राम। राम के भगत थे, तुला लगन की कुंडली है, शनि और चंद्रमा का योग बना हुआ था, ग्रहण दोष बना हुआ था। जिस आदमी के ग्रहण लगा हो 10वें भाव में, नेम फेम के घर में, देखो नेम फेम की क्या कमी थी। थोड़ा सा नाराज होके बैठ जाते, उधर से अंग्रेज आगे बापूजी बापूजी करते थे, इधर सारे पूरा देश हिल जाता था। जरा सा बस कह दे जी मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, 10-20 हजार लोग जो है कह देते हम भी खाना नहीं खाएंगे, बापूजी खाना, बापूजी नाराज, बापूजी नाराज। क्या कम नेम फेम था? मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री का भी ऐसा नहीं होगा भाई। कारण उनको मंत्र मिला, हे राम। राम ने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देखिए, विश्व दोषा, मां काली से जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, और ऐसा जुड़ा, ऐसा अद्भुत जुड़ा कि मां साक्षात दर्शन देती थी। क्या गजब का, क्या नाम नहीं पाया। आज हम उनका नाम ले रहे हैं, आज तक इतिहास में उनका नाम है। रामानुजम, मैथमेटिक्स का मास्टर आदमी, गजब की कुंडली, कर्क लगन का आदमी, कमाल का मैथमेटिशियंस, अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के छक्के छुटा दे। सोचिए कितना अद्भुत है। चीजें मिलने जरूरी है। हमारे, मैंने जिक्र किया था अष्टम भाव का। अष्टम भाव अकल्टिज्म का है ना, अकल्टिज्म, अष्टम भाव, सारी फिलॉसफी है जी वहां पर, सारा दर्शन शास्त्र है वहां पर, सारा मनोविज्ञान है। आचार्य रजनीश को देखिए, आचार्य रजनीश वृष लगन के आदमी, 5 ग्रह अष्टम में, और हमने कहा कुंडली का खड्डा है अष्टम भाव, 5 ग्रह गिर गए जी खड्डे में एक साथ। एक सूत्र है ऋषि का, अगर ज्यादा ग्रह किसी भाव में हो जाते हैं तो भाव में मजबूती आ जाती है। अष्टम मजबूत हो गया। अष्टम का ताकतवर होने का मतलब क्या है? 2 चीजें समझ लेना। बंदा फिलॉसफी का मास्टर हो जाएगा, या तंत्रज्ञ बनेगा, या बहुत बड़ा मंत्रज्ञ बनेगा, या ज्योतिषाचार्य बहुत अद्भुत किस्म का बनेगा। अष्टम से जो चीजें आती हैं बड़ी अद्भुत आती हैं, क्योंकि हिडन ट्रेजर है, गजब की चीज। दूसरा क्या हुआ उसके साथ अद्भुत कहानी, अष्टम भाव ध्यान है, मेडिटेशन का ध्यान है। उसने ध्यान का प्रचार करा, केवल मेडिटेशन के सहारे वो व्यक्ति पूरे विश्व में फेमस हो गया। और कहां से कहां तक पहुंच गया। जबलपुर मध्य प्रदेश से 2 पर्सनैलिटी थी लाइफ में, एक तो आचार्य रजनीश और महेश योगी। दोनों ने ही ध्यान को पकड़ लिया और पूरे विश्व में फैल गए। हिंदुस्तान ने तो उनको घास नहीं डाली, पूरे 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 विश्व ने उनको घास डाली। मुद्दा यह है कि आपकी कुंडली में हमें यह समझना है कि आपका सक्सेस का रास्ता कहां से है जी। अगर ये समझ में आ गया, वो चीज आपके हाथ लग गई जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है, आपकी जहां पर असली ताकत छिपी हुई है, केवल आपने उसको पकड़ना है। सारे ग्रह बाकी कोई इधर उधर पड़ा रहने दो, रियल स्ट्रेंथ को पकड़ लो। रियल स्ट्रेंथ पकड़ में आ गई, वो अकेला भाव, वो अकेले ग्रह आपको जीवन में कहीं का मारा कहीं ले जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे। और परमेश्वर
परमेश्वर हर व्यक्ति को इस धरती पे आए को एक अवसर ऐसा देता है। ये जो नेटल चार्ट दिखाई देता ना, आप अपनी कुंडली देखते हो, दैट इज ए इल्यूजन। कुछ नहीं है इसमें नेटल चार्ट में जी, ये हमारा मति भ्रम है। फलाना ग्रह उच्च का हो गया, फलाना ग्रह नीच का हो गया, इसकी चाबी ढूंढनी पड़ती है। इस कुंडली में चाबी है कहाँ, कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी, वो रहस्य, वो सूत्र समझ में आने चाहिए बस सारे के सारे। और रेमेडी तो कुंडली बताती है ना। शनि और चंद्र नवम भाव में बैठ गए किसी के भाग्य भाव में। अब सूत्र कहता है शनि और चंद्र विष दोष है, अब भाग्य के लिए अवरोधक है। ये विष दोष हो गया, ग्रहण दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, ये जहां बैठ जाते हैं उस भाव को नष्ट कर देते हैं। अब नवम तो हमारा भाग्य है, नवम तो हमारा भाग्य है, हमारा कैरियर है, हो गया पलटा पलटी। अब बंदा कैसे तरक्की करेगा जी? चंद्रमा मां है और शनि तो काला रंग है, यानी मां काली, मां काली। बस मां काली के दर्शन करने लग जाओ, मां काली के मंत्र को जपना शुरू कर दो, चमत्कार, मेरा दावा है चमत्कार। वो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, लोग कहेंगे कलम तो टिका, हम पैसे देंगे तेरे को, कलम टिका दे हम पैसा दे देंगे, मुंह से तो बोल, मुंह से बोलने के पैसे देंगे। जो कैरियर के लिए धक्के खा रहा होता है उसको कुछ भी हो जाता है। गुरुजी, इस चीज को समझने के लिए हमें गहरे में उतरना पड़ता है जी इस विज्ञान में। ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा अद्भुत ज्ञान है। ये जो कुंडली हम लिए फिरते ना, सिंह लगन, कर्क लगन, फलाना लगन, हम भी बात ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भाषा वही समझ में आएगी जब आप इसके गहरे सूत्रों में घुसते चले जाएंगे, आपको एक एक सूत्र क्लियर होता चला जाएगा। पर जब डिवाइननेस के साथ जाएंगे तो आत्मसात होगा। बुद्धि से मन में उतारना है, बुद्धि से मन में उतारना है। अब उसको पढ़े लिखों की भाषा में कहूं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना है सब्जेक्ट को। सबकॉन्शियस में, जैसे मुझे लोग कहते हैं, मेरे स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी को रात को सोते को हिला लो, कहते फलाना लगन, फलाना डिग्री, वो बोलना शुरू कर दे, हाँ हाँ ये चीज ऐसे होगी, ऐसे चीज। अरे भाई मुझे पता है सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। कोई फाइल खोलोगे वो तुरंत खुल जाएगी, एक बार खुलने की बात है, ना खुले वो भी गारंटी नहीं, पर हाँ खुल गई तो फिर आप देखो 2 घंटे 3 घंटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सब्जेक्ट को आपको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना पड़ेगा और अपनी कमी को से ज्यादा अपनी खूबी पे जोर लगाना है आपने, कि आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है जी। कमियों को कब तक पूरा करोगे जी, कब तक? और मेरे पास मैक्सिमम लोग रोते हुए आके यही कहते जी देखो फलाना ग्रह नीच का हो गया जी, वो तो नवमांशा में जाके बिगड़ गया जी, वो तो फला। अरे भाई वो देख जो तेरा सुधर गया जी, सुधर गया उसके ऊपर जोर लगा, जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसका तो सिर्फ आपने कार्मिक रूप से सुधारना है। कर्मांश की रेमेडीज करनी है आपने, कर्म रूपी तप करना है, कर्म योग करना है आपने, जो बढ़िया है उसकी तरफ जाना है। सबसे ज्यादा सूत्र पकड़ना है आपने लगन को। लगन के बारे में मैं बहुत जोर लगाता हूं, पूरी कुंडली की चाबी है उसके हाथ में, लगन के हाथ में। लगन विवेक है आपका। कल भी मैंने ये बात की थी कि लगन विवेक है, इस विवेक को सुधारना है बस। मैंने सूत्र बताया था ना बृहस्पति का, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, बुद्धि से बनता है शुद्धि। अगर बुद्धि शुद्ध है तो होगी वृद्धि, 100% ग्रोथ होगी। और अगर वृद्धि लगातार हो रही है
तो प्राप्त होगी सिद्धि। बुद्धि शुद्धि, शुद्धि से वृद्धि और वृद्धि से सिद्धि। हम भागते हैं ना सिद्धियों के पीछे, कभी देवी देवता प्रकट होते नहीं है ऐसे कि देवी देवता प्रकट हो गए। कुछ लोग बावलों की तरह, मेरे पास बड़े फोन आते हैं, फलाना देवता सिद्ध करा दो, देवी। अरे भाई कुछ नहीं, क्या कर पड़ा तू स्वयं को सिद्ध कर। स्वयं में क्या सिद्धि लेंगे जी हम? कुंडली में देखो सिद्धि कहां पड़ी है। हमारी कुंडली में एक सिद्ध मानसा कुंडली भी होती है, जिसे D24 चार्ट बोलते हैं। इंग्लिश में D24 बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थ विशांश कुंडली बोलते हैं। मैं उसे सिद्ध मानसा बोलता हूं, पुरानी पुस्तकों में उसका नाम सिद्ध मानसा ही है। यानी परमात्मा ने क्या सिद्धि आपके साथ भेजी है। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब नेचुरल एबिलिटी। बचपन से ही नेचुरल एबिलिटी किस चीज में है? जहां पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा जाता है ना, वो आपकी नेचुरल एबिलिटी है। हम अक्सर नेचुरल एबिलिटी को दबा देते हैं। मत दबाइए, जरूर जीवन में उसको उभारिए, वो ऊपर उठाएगी। मेरे चाचा जी मैथ के लेक्चरर हैं, मुझे पढ़ाते थे 9वीं 10वीं में। जब नॉन मेडिकल और मेडिकल में से छांटना था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। हमारे चाचा अकड़ के बोले, यार कमाल है, मुझे मेडिकल नहीं आती, लोग क्या कहेंगे, मैथ तो मैं पढ़ाऊंगा, फोकट में मैथ पढ़ा रहा हूं तुझे, और कम से कम तुझे इंजीनियर बना दूंगा गारंटेड। उनके आशीर्वाद से नो डाउट उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मुझे +2 दिन रात जाग करके उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया, मुझे धक्के मार मार कर मुझे इंजीनियरिंग पहुंचा दिया साहब, कोई डाउट ही नहीं। बट मैं ऐसे फील्ड में चला गया इस धक्का मुक्की के दौर में, जो जिसको मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं था। बनना तो डॉक्टर था, अब डॉक्टर तो बनना था, या तो ग्रह साथ नहीं दी है, सिचुएशन साथ नहीं थी, पर मेरे मन में तमन्ना रही। मैंने आयुर्वेद के अंदर घुस गया मैं, और मैंने आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी को सीखा जी, और बड़ा ध्यान दिया उस पर, आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी। आज बड़ा आनंद आता है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ भी बैठता हूं तो बड़े कॉन्फिडेंस से बैठता हूं। मुझे पता यही मुझसे सीखेगा, यही मुझसे आज लेके जाएगा कुछ ना कुछ सूत्र। बिना नाड़ी पकड़े कुंडली देख करके बता देना वात का पित्त की कहां समस्या है और क्या बीमारी है और क्या नहीं है। तो आज आनंददायक स्थितियों में रहता हूं। क्यों? क्योंकि लगता है यार अब तो वो डॉक्टर वाला मामला भी, एक सामने वाला व्यक्ति बैठा, बस मैं कुंडली देख के बता रहा हूं, डॉक्टर अपना वो लगा करके बता रहा है। फर्क क्या है? वो शरीर के दुख को दूर कर रहा है, मैं मन के दुख को दूर कर रहा हूं तो डॉक्टर ही। तो उससे नेचुरल जो मेरी एबिलिटी है वो एकदम फ्लोरिश होती है। तो परमेश्वर में, और मैं हैरान हो गया जब मुझे D24 चार्ट पढ़ना आया, तो एस्ट्रोलॉजर बनने का योग था, या मैं मनोचिकित्सक बनता, साइकेट्रिस्ट। आई एम सरप्राइज्ड कि देखो कैसे डेस्टिनी किस तरह से लेकर के गई। पर इस डेस्टिनी में अपने आप कभी भी नहीं लेके जाती, ये चीज का ध्यान रखना, ये भी मैंने समझा। जैसे जब आप सब्जी बनाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, केवल सब्जी नहीं। सब्जी वही स्वाद होती है जिसमें नमक और मसाले का सही कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही आपकी इस ज्योतिष की जो जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा में कुछ अद्भुत लोग भी मिलते हैं आपको, कुछ अद्भुत टीचर भी मिलते हैं आपको। इन टीचर्स का बहुत बड़ा लाभ है, और बढ़िया अच्छे सुलझे हुए टीचर मिल जाएं तो फिर तो पार ही पार है मामला, फिर नहीं मामला रुकता, ये समझ लेना चाहिए। हमारे गुरुजी जो है बहुत बढ़िया मंत्रों के जानकार, गजब के मंत्रों के जानकार, मंत्र विद्या और हस्तरेखा के वो बड़े मूर्धन्य विद्वान रहे। तो आप देखिए वो आए ना गुण, वो आशीर्वाद आ गया। अगर आपके गुरु को किसी चीज में महारत है और आपकी श्रद्धा, हमेशा ध्यान रखना श्रद्धा जीतती है।
श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। आपको अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा रखनी चाहिए बस। हमारे गुरु जी कहा थे, गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये गुरु अपने आप में एक चेतना है, उसको एक इंसान के रूप में मत देखो। और वो ही श्रद्धा आपको उच्च कोटि का विद्वान बना देती है, और कब बना देती है आपको पता भी नहीं चलता। चमत्कार के पीछे सारी दुनिया भागती है, सारी दुनिया चमत्कार के पीछे भागती है। पर कमाल की बात है, चमत्कार तो उनके अंदर छिपा हुआ है, उनके अंदर है। और कुंडली बता रही है चमत्कार कहां छिपा हुआ है, बशर्ते बस पकड़ ले। चलिए फिर से आज हम लगन की बात करें। हमारी चर्चा चल रही थी कि जो आपका विवेक है, आपका जो ज्ञान है, उसका इंक्लिनेशन कहाँ है। आपके दिमाग सबसे पहले समझना होगा परमेश्वर ने क्या दे के भेजा है आपको आशीर्वाद के रूप में। परमेश्वर ने आपको क्या दे करके भेजा है। वो वैसे ही विचारों को अपने पास अट्रैक्ट करता है। आपका ब्रेन जहां पर वो जिस भाव में बैठेगा जा करके, वो उसी के विचारों को एक्सेप्ट करेगा जी। हम कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा बेकार है। ये गलत बात है कि गलत बात को भी सही सिद्ध करते हो। पर अगर आप वकील हो तो आप तो कामयाब हो गए जी, अगर आप में ये गुण है तो। क्योंकि गलत को सही सिद्ध करने का हुनर जो प्राप्त कर लिया आपने। आपका लगन का लॉर्ड जहां पर बैठा है, उस पॉइंट को बड़ा फोकस करना है कि आपने जिंदगी के किस रास्ते पर चलना है, आपने किस चीज को अपनाना और किसको छोड़ देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ योर लाइफ फर्स्ट हाउस से आती है जी। ग्रोथ ऑफ योर लाइफ कम फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। अब मान लिया कि पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही बैठ गया, क्या मतलब हुआ। विवेक के घर में बैठ गया जी, बुद्धि के घर में बैठ गई जी। क्या काम करोगे, कैसी पर्सनैलिटी बनेगी, काम करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो आपको समझिए, जितने ज्योतिष में योगों को याद कर सकते हो करो। लगन का स्वामी जब लगन पर बैठ जाता है, इसे लग्नाधिपति योग कहते हैं। लग्नाधिपति योग, लगन का अधिपति यानी स्वामी हो जाना और वहीं बैठ जाना। बहुत उच्च कोटि का योग है लग्नाधिपति, बशर्ते बिगड़े ना ये। जैसे चाचा जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था, चाचा जवाहरलाल नेहरू कर्क लगन के, और लगन का स्वामी लगन में ही, चंद्रमा फर्स्ट हाउस, बन गया लग्नाधिपति योग। डिजर्व करते थे या नहीं करते थे, कुर्सी मिल गई, पहले प्रधानमंत्री बने और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता पर बने रहे, 16 साल लगातार। अब आ गया मोदी, वही योग के साथ, उसी योग के साथ आया लग्नाधिपति योग। लग्नेश लगन में बैठा है जी, लग्नाधिपति योग बन के। और जवाहरलाल नेहरू जी से भी 2 कदम आगे, क्या वहां पर नीच भंग राजयोग भी वहीं पर बन गया, लग्नाधिपति योग भी वहीं बन गया। और साथ में एक और अद्भुत बात, लक्ष्मी नारायण योग भी वहीं बन गया। 3 योग, 4 योग एक साथ। समझने लग्नाधिपति योग की ताकत। एक ऐसा शख्स जो चुनाव नहीं लड़ता, सीधा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक शख्स जो चुनाव नहीं लड़ता, सीधा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और 13 साल तक किसी दूसरे का शासन नहीं आने देता वो शख्स।
फिर वो सीधा प्रधानमंत्री बनता है और अब वो दूसरे का शासन नहीं आने दे रहा। लग्नाधिपति बड़ा मजबूत है, बुद्धि का मजबूत बना देता है, बुद्धि को तेज बना देता है और शासन करने की कला को बताता है, दूसरों पर शासन कैसे करना, और वो भी बुद्धि के द्वारा। है गजब का योग। ध्यान रखिएगा, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। हमें ईर्ष्या होती है कई बार, अरे यार देख वो ऐसे था, वो वैसे था। कल भी शायद किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था या आज पूछा था कि साहब वो गलत कार्य करते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं। नहीं भाई, उसके कर्मास में लिखा है। कहते ना जवाहरलाल नेहरू जी बड़े अमीर थे, कॉलेज के गेट पर, हर कॉलेज के गेट पे 4 गेट थे, 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती थी, पेरिस से कपड़े धुल करके आते थे। आज मोदी जी भी, और जब वो सीएम थे जब भी, जो कपड़ा एक बार पहन लेते दोबारा नहीं पहनते। अब इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है भाई? राजयोग लिखवा के लेके आए हैं, मोती दान करके आए हैं, इसमें क्या हो गया? आप देखिए कि आपका लग्नाधिपति योग बनता है कि नहीं बनता है। लग्नाधिपति योग बने तो व्यक्ति इंप्रूवमेंट बहुत करता है जल्दी। मोदी जी की मैं एक ही खासियत मानता हूं, उनमें इंप्रूवमेंट करने की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत गजब की है। उन्हें पता लग जाए तेरे अंदर ये कमी है या इस पॉइंट पे तू वीक है, बस लग जाएंगे उसके पीछे फुल डेडिकेशन के साथ। समझिए बात को। लगन का मजबूत होना आपको राजा तक बना सकता है। लगन का मजबूत होना आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं लगन मजबूत होना चाहिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वसुंधरा राजे सिंधिया, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, सब कर्क लगन के हैं। ये सबसे कमजोर लगन और सबसे ज्यादा भाग्यशाली लगन। और नाम लूं तो पूरी विश्व में, पूरे विश्व में आपको लीडरशिप मिलेंगे तो लीडरशिप मिलेंगी, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, बहुत सारे लोग आपको मैक्सिमम कर्क लगन के मिलेंगे। या तो नेता बनाता है या अभिनेता बनाता है कर्क लगन। बट शर्त एक है ना, वहां पर महायोगा कारीगर मंगल है। मंगल का अनुसंधान करना होगा, मंगल को सिद्ध करना होगा। ऐसे ही हर कुंडली में एक तुरप का पत्ता होता है, उस तुरप के पत्ते के पीछे लगना होता है हमें, और वो हमें आगे बढ़ाता है। तो लगन का स्वामी अगर लगन पे बैठ जाए तो व्यक्ति को हर रोज उठ करके एक आकलन करना चाहिए, मेरी कमियां क्या है, और उसे लिखना चाहिए। रेमेडी बता रहा हूं, उसे लिखना चाहिए बुक में, और उसे अपने प्रति बड़ा ईमानदार होना चाहिए। दुनिया के प्रति ईमानदार है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर उसे अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार कौन होता है? जो रियल में बताए कि हाँ ये मेरी कमी है, ये मेरी प्रॉब्लम है, उसको लिखे बैठ करके, और फिर फैसला करे कि अब मुझे एक एक ये कमियां बढ़ानी, कम करनी है। डेडिकेशन, डेडिकेशन। जो फैसला लिया है उस फैसले पर कार्य करना ही करना है। डिवोशन करना ही करना है। जवाहरलाल नेहरू में भी यही खूबी थी। अगर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बाखड़ा बांध बनना चाहिए तो बनाया। उन्हें लगा कि मैं हमारे यहां एम्स होना चाहिए तो हुआ। बेशक पर्सनल लेवल पे क्या उनमें कमियां थी वो डेट्स ए डिफरेंट मैटर, परंतु लगनाधिपति योग
हमेशा याद रखना चाहिए, राज करने की कला जानता है, राज करने की कला जानता है, अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाए रखना है, अपने आप को कैसे मजबूत बनाया जाता है, ये लग्नाधिपति योग बनाता है जी। लग्नाधिपति योग आपको सिखाता है अपने आप, बशर्ते जितना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट करने की कला होगी उतना ही ज्यादा आपको आगे लेकर के जाएगा। सारा रास्ता खोला हुआ है परमात्मा ने। अब समझिए बेसिक नॉलेज में क्या कहा जाता है। अरे चंद्रमा लगन पे बैठ गया, बुद्धि को हिलाता रहेगा, हिलने दो, क्या फर्क पड़ता है। राजा कोई भी हो, बुद्धि हिलती ही रहती है। राजा हमेशा से ही मूड के गुलाम हुए साहब, और जो मूड का गुलाम नहीं हुआ तो क्या राजा हुआ। मन किया तो नौकर को मोतियों की माला दे दी, नहीं मन किया तो 2 जूते मार दिए। होता है मूड का गुलाम, अपने मूड के अनुसार चलता है। यही तो राजशाही है, यही राजशाही है साहब। तो शर्त क्या है? शर्त एक ही है, पाप ग्रह ना देखे, कोई पाप ग्रह ना देखे लग्नाधिपति योग को। पाप होना, पाप भाव में, सॉरी, इतने स्ट्रांग भाव में कोई ऐसा ग्रह ना हो जो दृष्टि वेद कर रहा हो। ये आगे सिखाऊंगा सब। इंदिरा गांधी की कुंडली कर्क लगन, लगन का स्वामी सप्तम में अपने ही भाव को देखता है, बड़ा मजबूत लगन, पर शनि वहां बैठ गया लगन में और शनि चंद्रमा को देखता है, वो विष दोष बना दिया। ले और बेचारी की सत्ता चली जाए, 5 साल सत्ता में निकालने मुश्किल हो जाए। बेशक बार बार प्रधानमंत्री बनी, पर कितना कठोर विरोध, कितना कठोर विरोध। कभी जेपी साहब आ रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कभी विरोध पे आ गए, कभी कपूरी ठाकुर जी आ रहे हैं, और कभी कोई आ रहा है, और कभी कोई, इधर से अटल बिहारी वाजपेयी जी, इधर से वो, कितना भारी विरोध। पर डेडिकेशन का मामला स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। इंदिरा गांधी जब तो आयरन लेडी। और आप हंसेंगे, जितने भी कर्क लगन के व्यक्ति होते हैं ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं जी, बिल्कुल नारियल की तरह होते हैं। ऊपर से स्ट्रांग स्ट्रांग दिखाते हैं, अंदर से हिल जाते हैं, बड़ी जल्दी हिल जाते हैं बेचारे। इतने मजबूत नहीं होते जितना प्रदर्शन कर जाते हैं। तो और छुई मुई कहा जाता है इनको, छुई मुई की तरह, इसलिए इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे। अरे तो बेचारी को बोलना ही नहीं आता था, पर वो जब बोलती थी तो लोग देखो सुनते थे। और उसका, जिन लोगों ने उनके राज को समझा है, देखा है, जो 50 साल से उम्र के बड़े व्यक्ति हैं, 40 साल से, हमारे हम जैसों ने भी कुछ सम देखा है। छोटे बच्चे होते थे पर सुनते तो थे, अखबार में तो पढ़ते थे। क्या उनका वो था जलवा। फिर सोनिया गांधी ने आके संभाला, फिर वही कर्क लगन। क्या कारण है कि राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे? क्योंकि लगन का स्वामी ही नीच राशि में पड़ा है जी, लग्नेश ही नीच का हो गया। और मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर से मिले नहीं वो। समझिए बात को, लगन कितना महत्व रखता है। राहुल गांधी की कुंडली में भी बहुत बढ़िया उत्तम कोटि के योग बने हुए हैं, बहुत उत्तम कोटि के। सिर्फ लगन का स्वामी नीच का पड़ गया, सारा गुड़ को ब्रेक कर दिया। लगन का स्वामी कमजोर हो जाए तो राजयोग को भंग करने की ताकत रखता है। अरे भाई सत्ता आए या ना आए, वो कांग्रेस पार्टी का तो राजा है। सत्ता आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पैसे की कमी पड़ जाएगी भाई। जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है, जब तक तो पैसे की, धन की कोई कमी नहीं, मान सम्मान की कोई कमी नहीं। लगन का स्वामी, लगन से व्यक्तित्व बनता है, पर्सनैलिटी बनती है। लगन से ही व्यक्ति का मान सम्मान होता है जी।
हिंदुस्तान ने उसको क्या सिद्ध कर दिया अब आप जानते ही हैं बड़ी अच्छी तरीके से। सारा लगन का ही कमाल है। और मोदी जी लगन मजबूत है, वो लगनाधिपति बना के बैठे हुए हैं, और जिससे उनकी लड़ाई है वो बेचारा नीच में बैठा हुआ है। कहां युद्ध होगा जी, कहां साम बराबरी ही नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। कोई लगनाधिपति वाला आए तो टक्कर दे, अदरवाइज कोई नहीं टक्कर। 2024 में फिर से सरकार, क्योंकि अगर नेहरू के 16 साल को तोड़ने की, ये मैं सब एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, कोई फेवरिज्म नहीं। क्योंकि मेरा तो कर्क लगन बड़ा फेवरेट लगन है, कोई फेवरिज्म नहीं। पर मुझे पता है कि 3-3 राजयोग बन रहे हैं साहब मोदी की कुंडली में, वो भी लगन में। लगन का राजयोग बहुत उत्तम कोटि का राजयोग होता है, कमजोर नहीं, बहुत स्ट्रांग होता है। अभी देखना, ये मई के मिड के बाद से मोदी जी की जय जयकार हो जाएगी, वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगी। आप देखो ये कोरोना आ गया, क्या तो सारी पब्लिक पीछे पड़ रही थी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कोरोना के आते सब भाग गए, सब कोरोना कोरोना के पीछे लग गए। आप देखिए लक फैक्टर, ये सब कुंडलियों का योगदान है जी। हम अगर उस चीज को पहचान ले बस, क्योंकि पाप ग्रह का जब भी प्रभाव होगा, ध्यान से सुनना सूत्र को, लगन पर पाप ग्रह का जब भी असर होगा, उसको कई वर्षों तक लाइफ ट्रैक नहीं मिलता है अपना। वो हमेशा ऐसा फील करता है, यार करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर जो करना चाहता हूं वो तो हो ही नहीं रहा। कैसे हो जाएगा? पाप ग्रह आपको उस तरह की बुद्धि देंगे ही नहीं। और गलती से किस्मत से कोई दशा अच्छी आ जाए, अच्छा आदमी मिल जाए, तो आप उसकी सुनोगे नहीं। मूर्ख आदमी की क्या पहचान? सिंपल सी बात, मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। मूर्ख का मतलब क्या है भाई? मैं, कोई आदमी मूर्ख हो तो एक ही बात कहेगा, भाई मेरे अंदर क्या गुण है? भाई मेरे अंदर एक ही गुण है, मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। अक्सर ये लोग कुतर्की मिलेंगे, अक्सर कुतर्की मिलेंगे, मैंने देखा है लाइफ में। अचानक से अध्यात्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अचानक से कोई लेफ्टिस्ट हो जाएंगे, कोई माओवादी हो जाएगा, कोई कम्युनिस्टिज्म में चला जाएगा। भाई राइट ट्रैक पे चलो ना तुम। वो सोचते हैं जो जिस पे मैं चल रहा हूं वही राइट ट्रैक है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जी हमारा लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है। भाई समझाओ। अजी मानते ही तो नहीं, नहीं मानेंगे जी, आपकी भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है, कैसे मानेंगे मेरी? पाप प्रभाव जब भी लगन पर होगा, ऐसा व्यक्ति जल्दी से सुनता नहीं है। और जिस दिन सुन लेगा, ध्यान से, जिस दिन सुन लेगा, दरवाजा खुल गया। क्योंकि अपॉर्चुनिटी दरवाजा कभी कभी खड़खड़ाती है, और दुर्भाग्य जब तक आपकी कुंडी बजाता रहता है, जब तक आप दरवाजा नहीं खोल दोगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए पाप ग्रह का बल बहुत ज्यादा होता है। पर लगन का स्वामी हमेशा फाइट करता है कि मैं उस व्यक्ति को बचाऊं। इसलिए बड़ा ध्यान रखना आपने कि आपके लगन का स्वामी ग्रह कौन है। वही कार्य करो जो उसको प्रिय हो। जो आपका लग्नेश है उसको वही कार्य करना चाहिए जो उस ग्रह को प्यारा हो। मोदी जी के लगन में मंगल बैठा हुआ है,
हम कहते हैं मंगल अच्छा नहीं होता, क्योंकि बुद्धि पे बैठा है ना, विवेक पे बैठा है, और पाप ग्रह है। भगवान शिव के भगत हैं, लगन पे मंगल बैठ जाए, शिव की भक्ति करो, क्योंकि मंगल बड़ा क्रोधी है जी, बड़ा रिबेलियस है, विद्रोही बना देता है एकदम से। और अपने किसी के अधीन रह के काम करना तो बस के ही नहीं है। लगन में मंगल बैठ जाए तो बड़ी भारी समस्या है। गुस्सा, रिवेंजफुल, बदला लेना है जी, मेरे को उसने ऐसा कह दिया, मेरे खिलाफ बोल दिया, ऑलवेज रिवेंजफुल। इस क्रोध को कैसे शांत किया जाए, बहुत जरूरी है। मार्ग डालेगा, नेगेटिव फायर है, सारी सारी रात नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा साहब। क्या समझ रहे हो मंगल को? साक्षात अग्नि रूप है, केवल और केवल भगवान शिव महादेव में ताकत है उसके क्रोध को शांत करने की। महादेव में ताकत है, अद्भुत ताकत है। डालो जल, दब करके फूड प्लान चेंज कर दो लाइफ में। चेंज योर डाइट, ओनली अल्कलाइन फूड, ओनली अल्कलाइन फूड। क्योंकि पित्त है मंगल, गर्मी पैदा कर रहा है जी आपके अंदर, दिमाग की गर्मी, शरीर की गर्मी, वो तो अल्कलाइन फूड से ही शांत होगी जी। आप तो एसिडिक खा रहे हो। एक गलत फहमी का शिकार मत होना, मसाले एसिडिक नहीं होते। मसालों में कुछ ही चीजें होती हैं जो एसिडिक होती हैं। मसाले उल्टा आपके एसिड को बैलेंस करते हैं। कुछ औषधियां, कुछ अच्छी चीजें रसोई की होती हैं जो उसको सेट करके चलती हैं। फिर भी आप गूगल पे सारा दिन बैठे हो, अल्कलाइन फूड की लिस्ट निकाल लो, अपने डाइट प्लान में वो भर लो। भूखा नहीं रहना, लगन पे मंगल हो, भूखा नहीं रहना, मार देगा उसको तो खाना चाहिए भाई। चाहे 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, भूखा नहीं रहना। भूखा रहोगे बीमार हो जाओगे, लगन पे मंगल आ जाए तो। लगन शरीर है आपका, एनर्जी, मंगल है ना एनर्जी प्रीक है। लगन पे मंगल आएगा तो कहेगा ताकत दो, ताकत दो मुझे, बिना ताकत इस संसार में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है साहब। तो इसलिए तो लग्नाधिपति या लगन पे मंगल बैठ जाए, इसलिए मोदी साहब खुल करके भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं, खुल करके। पहली बार कोई हुआ है कि हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री जा रहा है जो कर गया खुल के कर। कारण क्या है? वो शिव के भगत हैं, शिव की भक्ति। अब उनको सही टाइम पे किसी ने समझा दी शिव की भक्ति, जब वो संघ के प्रचारक थे, और वो लग गए। देखो कमाल। लोग कहते हैं कि परिवार का डीएनए, एक ग्रह, एक ही तरह के ग्रह आपके पूरे परिवार में मिलेंगे। जैसे कोई एक ग्रह मान लीजिए नीच का है, तो पूरे परिवार में वही मिलेगा, बस थोड़ा दाएं बाएं, थोड़ा दाएं बाएं। और कोई ग्रह स्ट्रांग हो, वो आपके पूरे परिवार की कुंडली। पॉइंट समझे? मोदी जी के तो 7 भाई बहन हैं, बाकियों की कुंडली में क्यों नहीं हुआ? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, चीज को समझना होगा। अब मान लीजिए लगन पर गुरु बैठे, मैंने बड़ी तारीफ की थी लगन पर गुरु बैठे। अजी भगवान शिव की भक्ति की हुई है इन्होंने पिछले जन्म में, जिनके भी गुरु पहले भाव में बैठ जाएं। ये मोदी जी का जिक्र नहीं है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि मोदी जी के गुरु नहीं बैठे हुए लगन पे। लगन पे अगर गुरु बैठ जाएं तो ये भगवान शिव के आशीर्वाद से ही धरती लोक पर आए।
ऐसा व्यक्ति। अब आ गई रेमेडी उसमें। करना क्या है, दोबारा रिकनेक्ट होना है। अरे जिस भगवान के आशीर्वाद से आए हो उसके साथ रिकनेक्ट हो जाओ, सिंपल। सर ये नवांश को भी अप्लाई होता है कैसा, नवांश हो या राशि चक्र चार्ट हो? अभी सिर्फ हमारा लगन की बात चल रही है, ठीक है ना। ओके सर, ओके। अभी नवांशा की कोई बात नहीं। लगन पे गुरु बैठा है तो ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। अगर बुध बैठ जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। बड़े गहरे सूत्र दे रहा हूं मैं आज आपको। वो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आया है इस धरती पे, इस संसार में। अब सोचो जिसके ऊपर विष्णु जी की कृपा है, करना क्या है, कनेक्ट श्री हरि विष्णु। अब मान लीजिए कोई अन्य धर्म का व्यक्ति होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई सिख होगा, अब उन्हें नहीं पता तो क्या करेंगे, कैसे रेमेडी बताओगे? उन्हें विष्णु बनने की कला सिखाओ। हु इज विष्णु? विष्णु इज ए पालन करता। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे लोगों की पालना करना। उसको कहो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिम्मेवारी उठाए। कमाल है, वो खर्चे बढ़ाना शुरू कर दे अपने। खर्चे दारू पी के नहीं बढ़ाने, शराब पी के नहीं करने। खर्चे बढ़ाने का मतलब है किसी गरीब आदमी की जिम्मेवारी ले, किसी को शिक्षा की, किसी को राशन पानी की। मुद्दा ये नहीं चाहे वो 20,000 रुपये महीने कमा रहा हो, बशर्ते वो जिम्मेवारी उठाना शुरू कर दे और लोगों को रोजगार देना शुरू कर दे। रोजगार और जिम्मेवारी दो कार्य करना शुरू कर दे, किसी भी धर्म का आदमी हो, वो आप देखेंगे ऐसे तरक्की करता चला जाएगा। क्योंकि छोटे विष्णु से बड़ा विष्णु, बड़े विष्णु से और बड़ा विष्णु बनेगा। विष्णु कौन? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पालना करने में सामर्थ्य हो, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का सामर्थ्य हो। क्या आप में लोगों को रोजगार लगाने का सामर्थ्य है? आप ध्यान रखना, आप हमेशा इस बात पे जोर दीजिए, कितने लोग आपके द्वारा कमाते हैं? क्या आप अकेले कमा रहे हैं या आपके कारण बहुत सारे लोग कमा रहे हैं? जितने ज्यादा लोग आपके कारण कमा रहे हैं, आप तभी अमीर बनेंगे। लोगों को कमाना सिखाइए। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा, झक मार के आएगा पैसा। पैसे के पीछे मत भागी। विष्णु बनने की कला में जाइए। और विष्णु जी कौन है? जो शांत भाव से नाग की सैया पर आराम से ध्यान अवस्था में लेट रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और क्या देखते हैं कि मां लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। इस चित्र में बड़ा गहरी फिलॉसफी छिपी हुई है। मां लक्ष्मी पांव दबा रही है और वो आंख तो बंद करके मंद मंद आराम से नींद पे लेटे हुए हैं। कौन है लक्ष्मी? लक्ष्य प्लस इति, लक्ष्य प्लस इति, लक्ष्यति स लक्ष्मी। लक्ष्य को भेदने वाली का नाम ही लक्ष्मी है। बिना लक्ष्मी के आप लक्ष्य को नहीं भेद सकते। बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है इसमें। हम लक्ष्य जब नहीं बनाएंगे तो भेदेंगे किसको? हर कोई कहता है जी लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। भाई लक्ष्य तो बना, लक्ष्मी तो कब है, कैसे कैसे आ जाएगी? कितनी चाहिए, कैसे चाहिए? लक्ष्य तो हो। नहीं जी बस चाहिए। अरे भाई ऐसे नहीं आती है। कहाँ आती है लक्ष्मी? लक्ष्मी वहां आती है जहां विष्णु जी होते हैं। और विष्णु जी कैसे बनोगे? विष्णु जी बनना तो शुरू करो, लक्ष्मी जब ही तो आएंगी। अब पति पत्नी में भी जब हमारे यहाँ पे शादी होती है ना,
तो एक संस्कार होता है जिसमें ससुर दामाद के पांव छूता है, फेरों के समय पांव छूता है जब उसके घर पर आते। क्यों छूता है, हैरान हूं। और मुझे भी जब पता चला, जब मेरी शादी हुई, मैंने कहा ये मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ बंदा, मैंने कहा यार मैं थोड़ा बड़ा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में हो गया। मैंने कहा बुजुर्ग आदमी यार ये कमाल है पाँव छू रहा। तो हंस के बोले हमारे पंडित जी बोले अरे आप आज के समय विष्णु हैं, इसलिए आपके चरण स्पर्श किए गए हैं, और आप जब जब इस घर में आओगे तो आप दामाद तो शब्द है। क्यों दामाद की हमेशा सेवा की जाती है, क्यों दामाद का आदर सत्कार किया जाता है? क्योंकि वो विष्णु है। वो विष्णु रूप में आया था। जब प्रथम बार आपके घर आया था तो विष्णु थे। आप जब दोबारा विष्णु जी आ रहे हैं तो इसलिए क्या करते हैं हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, नया वस्त्र बिछाओ, बढ़िया भोजन लाओ, दामाद आए भाई। और बंगाल में तो एक जवाई के लिए स्पेशल बुलाया जाता है और बहुत सारा भोजन दिया जाता है उनको। खाओ साहब जो क्या मांगते हो लो। 20-20, 30-30 तरह के डिशेस रखे जाते हैं उनके सामने। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी परंपरा हमें याद दिला रही है कि विष्णु जी हैं। लक्ष्मी कौन है? हमारी पत्नी हमारी लक्ष्मी है, पर हमारा झगड़ा तो उन्हीं से है। फिर कह रहे धन नहीं आ रहा। कहां से आएगा जी धन? जो लक्ष्मी है। क्योंकि जब फेरे करवाए थे तो पंडित जी ने समझाया था कि आज से ये तुम्हारी लक्ष्मी है। आपको पता है यहां पर परंपरा है, जब लड़की घर से विदा हो जाती है तो कुछ दिनों में ही लड़की वाले अपने घर में लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं जी, कि जो लक्ष्मी अभी विदा हुई है वो यहीं पे रह जाए। आपने देखा होगा दुल्हन चावल पीछे छोड़ती है, देखा होगा आपने इस परंपरा को। बड़ी अद्भुत बात है इसमें, क्योंकि वो चाहती है कि पिछला घर भी मेरा सेफ रहे। लक्ष्मी ना कुछ चावल के दाने फेंक दिए। चावल कौन है? चंद्रमा है। चावल चंद्रमा है। और चंद्रमा कौन है? लिक्विडिटी ऑफ मनी। कई कहते हैं ना क्या करे जी, हाथ में पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की है। और वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने थोड़ी जाएगा। लिक्विडेशंस चंद्रमा से आता है। आप हमेशा समझना इसको। जिनका चंद्रमा मजबूत हो जाता है उनको लिक्विडिटी की कमी नहीं होती, जेबें भरी रहती है नोटों से। बड़ा ही अद्भुत है। ज्योतिष, हर चीज में ज्योतिष है। कैश है तो किस ग्रह से है, क्वाइंस है तो किस ग्रह से है, प्रॉपर्टी के रूप में धन है तो। और आप हैरान होंगे एक सूत्र समझ के, कुंडली का हर भाव आपको धन देता है। कुंडली का हर भाव आपको धन देता है, और रहस्य यह है कि निकालना आपको पड़ेगा। अपने आप नहीं मिलता कुछ भी, भूल जाओ अपने आप मिलेगा। और लोग ज्योतिषियों के यहाँ चक्कर लगाते हैं कि धन बता दे, धन बता दे। भाई धन तो तुम्हारे निकालने से होगा। ज्योतिषी के पास धन नहीं, ज्ञान मांगो। अगर उस पर ज्ञान होगा तो वो रास्ता बता देगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये सूत्र है। पति को अपने घर पर विष्णु जी की तरह रहना चाहिए और पत्नी को लक्ष्मी की तरह। बड़ा अद्भुत संयोग है। जब भी लक्ष्मी जी कुछ पूछती हैं तो विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा के जवाब देते हैं। और हमेशा देखना लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का वार्तालाप, वो हमेशा क्रोध अवस्था में। देखना आपके भगत ने क्या गड़बड़ कर दी, देखना उसने ये कर दिया, उसने ऑलवेज कंप्लेटिंग।
हमारी घर की स्त्रियां भी तो यही करती हैं, कंप्लेंट करती रहती हैं और हम भड़क जाते हैं। अरे भाई, हम रुद्र अवतार नहीं हैं, हम क्यों रुद्र अवतार बने हुए हैं? हमें भी मंद मंद मुस्कुराना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अगर पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मान ले और स्त्री अपने पति को विष्णु जी का रूप मान ले तो झगड़ा ही खत्म है ना। और जिसे लोग झगड़ा समझते हैं वो एक्चुअल में झगड़ा होता भी नहीं है। आप हैरान होंगे शिव और पार्वती को समझ करके। पार्वती हमेशा ही तो क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग, शिव से क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करे जा रही है और क्वेश्चंस कर करके ही विज्ञान भैरव तंत्र बन गया। 112 ध्यान विधियां भगवान शिव ने बताई हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, 112 टाइप की। कैसे इजाद हुई? मां पार्वती पूछती रही, शिव जी बताते रहे। बहुत सारे अद्भुत ग्रंथों की रचना ऐसी ही हुई। शिव जी पार्वती संवाद। और कहीं पर आप पढ़ते हो ना भैरव भैरवी, भैरव का नाम ही शिव है और भैरवी ही मां पार्वती है तंत्र की पुस्तकों में। ये सब पुस्तकें हमें समझा रही है कि जीवन में रहना कैसे है। एक पति पत्नी का जो होता है वो क्या संबंध है। किसी ने कबीर जी से पूछा, कबीर जी की 2 पत्नियां थी, एक बड़ी झगड़ालू थी और एक बड़ी बेचारी शांत थी। तो जो झगड़ालू थी वो आने जाने वालों को बड़ा लड़ती थी कि आ जाते हो निठल्ले कहीं के, ना तो खुद काम करते हो ना कबीर को काम करने देते हो, पहले ये कमा करके राजी नहीं है, ऊपर से तुम्हारे जैसे आ जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। तो किसी ने पूछा कबीर से कि साहब मैरिज लाइफ कैसी होनी चाहिए। दोपहर का समय था। कबीर ने कुछ जवाब सीधा सीधा नहीं दिया, उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, पत्नी को कहा कि लालटेन जला करके ले आओ, हम यहां बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। और कमाल की बात है, पत्नी लालटेन जला करके ले आई, दोपहर का समय, और उन्होंने लालटेन दिखा दी। कबीर ने इशारा किया ऐसे संबंध होने चाहिए। इसने क्वेश्चन किया ही नहीं कि साहब इस भरी दोपहरी में लालटेन जलाने की आवश्यकता क्या है। ये पति पत्नी के संबंधों की बातें, ये जो कहानियां हैं हमारे महापुरुषों की, हमें यही तो समझा रही है पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए। और अक्सर पति पत्नी नाराज होकर के बोलना बंद कर देते हैं। अब जब बोलते नहीं तो झगड़ा नहीं होता, अब झगड़ा नहीं होता तो वो कहते हैं वी आर बेस्ट कंपेनियन, हमारा कोई झगड़ा नहीं होता। क्योंकि पति की हिम्मत नहीं कि क्या खर्चा कर दिया पूछ ले, तो नहीं तो दंगा हो जाएगा। फिर कहते वी आर बेस्ट कंपेनियन। नहीं जी, जैसे 2 दोस्त एक दूसरे पर हक रखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर हक रखते हैं। लॉयल्टी और रॉयल्टी दोनों ही दोनों के बीच में होनी चाहिए। लॉयल्टी और रॉयल्टी विष्णु जी से समझो, लक्ष्मी जी से समझो। अगर हमें प्रगति करनी है, तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, या तो शिव का रूप धारण कर लो, या विष्णु जी का रास्ता पकड़ लो, या तो बुध ग्रह का रास्ता पकड़ लो, या गुरु ग्रह का रास्ता पकड़ लो। मार्ग तो पकड़ना ही पड़ेगा कोई ना कोई। नहीं मार्ग पकड़ोगे तो बात गुरु जी, भाई गुरु जी, बीच में नहीं बोलेगा मोहित, चुप हो जा, कतई चुप हो जा। तो ये जो मार्ग हैं कुंडली के माध्यम से समझने पड़ेंगे। अब मैं समझाना चाहता हूं, लगन का स्वामी अभी तक तो सीखा पहले घर में, अगर चला जाए किसी का दूसरे घर में। जैसी कुंडली आपके सामने, ये मेष लगन की कुंडली है। लगन में फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि बैठी है मेष, और मेष का स्वामी मंगल,
अभी हम सीख रहे थे लगन का स्वामी लगन में हो जाए तो क्या, अब हम सीखेंगे लगन का स्वामी यदि सेकंड हाउस में हो जाए तो क्या होगा। आपकी बुद्धि, आपका विवेक कहां गया? धन के घर में। कैसा व्यक्तित्व बनेगा उसका, कैसा व्यक्तित्व होगा? मनी माइंडेड। मनी माइंडेड। आप देखना मेरी क्लास में आप ही प्रेडिक्शन करोगे सारे के सारे, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, सिंपल है। अरे भाई वो सेकंड में गया तो बुद्धि सेकंड जैसी हो जाएगी। सेकंड में कुणबा है, अपना कुटुंब है, धन है, वाणी है। ऐसे व्यक्ति को वाणी से बोलने वाले बड़े काम करने चाहिए। उसको मार्केटिंग एजेंट होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए, उसको टीचर होना चाहिए, जहां बोल बोल करके काम हो। ऐसे कार्यों को अंजाम देना चाहिए। ऐसे कार्य उसके लिए अच्छे साबित होते हैं। सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर लगन का स्वामी तीसरे भाव में जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है। तीसरे भाव से हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं? पराक्रम देखते हैं। सिंपल। तो बुद्धि कहां गई? पराक्रम में। बुद्धि कहां जाएगी? पराक्रम में। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही जुझारू प्रकृति का आपको मिलेगा। फाइटिंग कैपेसिटी आ जाएगी उसके अंदर, अच्छा खासा बोलने वाला मिल जाएगा। समझ रहे बात को? यही सूत्र है, प्यारे प्यारे सूत्र हैं, आसान है। बुद्धि विवेक गया तीसरे में, उस व्यक्ति को कितना आसान तरीका समझा लो, उसको हमेशा मेहनत से ही फायदा होगा। ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, जितना हार्ड वर्क करेगा, उतना राइज करेगा। उसके जीवन में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं जी। छोटी छोटी यात्राएं जितनी करेगा, भाग दौड़ मशक्कत जितनी करेगा, अगर एक जगह बैठ करके काम करने लग गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर मेहनत ना करके ऐसा आदमी कंफर्ट जोन में चला गया तो खत्म, फिर राइज नहीं कर पाएगा। फिर राइज नहीं कर पाएगा। शाहरुख खान का उदाहरण देखिए आप। शाहरुख खान तीसरे भाव में है, उनका लगन का स्वामी सिंह लगन के व्यक्ति हैं और तीसरे भाव में है। और जब किंगडम ऑफ ड्रीम्स में मैं जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, किंगडम ऑफ ड्रीम्स हमारे यहाँ पे एक टूरिस्ट पैलेस की तरह है। लोग बाहर से बहुत घूमने आते हैं और वहाँ पे सेलिब्रिटी लोग बहुत आते हैं। तो मैं 15 लोगों की टीम के साथ वहाँ पे ज्योतिष के अंदर हेड था मैं वहाँ पर, और वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स के एम्बेसडर थे। तो वहां पर उनकी शूटिंग वहीं पर हुई थी, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो मेरा काम वहां पे तो क्या था, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो वहां के मालिक हैं उनको मुझ पे बड़ा फेथ था कि वे पंडित जी बहुत अच्छी कुंडली देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो कि भाई जब भी कोई सेलिब्रिटी होगा तो आपको ही टैकल करना है, किसी दूसरे को नहीं करना। तो उस समय उनकी इस कुंडली के बारे में हमें पता चला था और 15-20 मिनट बैठने का मौका मिला, अवसर मिला। तो उस व्यक्ति में खासियत है, शाहरुख खान में क्या खासियत है? बहुत मेहनती है व्यक्ति, बहुत मशक्कत करता है। और आप हैरान होंगे, डायरेक्टर उस चीज को ओके करे ना करे, जब तक वो खुद अपने आप से ओके नहीं कर लेता, वो मानता नहीं, शॉट दिए चला जाता है। क्या उसको आपको 50 रीटेक देने पड़े, वो पल्ला नहीं झाड़ता कभी भी। इवन कभी कभी तो ये देखा कि डायरेक्टर ओके कह देता है, वो कहता नहीं, वन मोर, एक बार और करूंगा। देखिए कितनी मशक्कत करने वाला व्यक्ति, ऐसे ही कोई ऊपर नहीं चला जाता।
ये सूत्र नहीं काम करते कि जी अपने आप होगा जी, लगन का स्वामी यहाँ चला जाए तो ये हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये हो जाए। ये बेवकूफी वाली बात। आपको तो ट्रैक पकड़ना होगा, आपको एक ट्रैक पकड़ना ही होगा। अगर आप ट्रैक को नहीं पकड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिन लोगों का भी लगन का स्वामी तीसरे में, अगर वो मेहनत मशक्कत नहीं करेंगे, नहीं बनेगा कुछ भी। बार बार जूझना होगा। लगन का स्वामी चौथे में चला जाए तो क्या होगा? अब उल्टा हो गया। फोर्थ हाउस इज योर कंफर्ट जोन। फोर्थ हाउस इज योर कंफर्ट जोन। अब आपको कंफर्टेबल स्थिति में काम करना है। जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घरों में, हम अपने घरों में कैद हो गए। फोर्थ हाउस, चौथा भाव आपका अपना घर है जी। वर्क फ्रॉम होम, या ऐसा करो आगे दुकान पीछे मकान, ऐसा करना चाहिए। यार ऑफिस बिल्कुल नियर अबाउट वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। कंफर्ट की तरफ ऐसा व्यक्ति को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, लग्जरी की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके घर में लग्जरी नहीं होगी ना तो जीवन में तरक्की नहीं करेगा। अगर वो बहुत भाग दौड़ करेगा तो भी तरक्की नहीं करेगा। बड़ा कंफर्टेबल, रिलैक्सेशन मस्ट। ऐसे आदमी को रिलैक्सेशन जरूर चाहिए। घर आए, म्यूजिक बजाए, बढ़िया खुशबू लगाए, आराम, बढ़िया जैसा म्यूजिक पसंद हो। महीने में फिल्म देखने जाए, बढ़िया से बढ़िया लग्जरी लाइफ जीने का प्रयास करे। दे दिया ना सूत्र। दिमाग है ही लग्जरी में। जब उसको वैसी चीज मिल जाएगी तो ही विल ग्रो। आपकी खुद की आत्म संतुष्टि होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। आत्म संतुष्ट व्यक्ति एंजॉय करता है। जब आपकी संतुष्टि नहीं होती तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में सक्सेस का फार्मूला हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है, और सक्सेस का फार्मूला हर एक पे लागू भी नहीं होता। हमारे यहाँ एक बड़े फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हुए शिव खेड़ा, आपने भी जाना होगा, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी जीत आपकी। हम भी पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, उनकी बुक को लेकर के आए थे, मुझे याद है। मैं अखबार पढ़ने का बड़ा शौकीन रहा हूं। कुछ सालों के बाद पता चला वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मुझे लगा यार इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बंदा है, तो इसके पास तो सारे सक्सेस के फार्मूले हैं। तो मैं अंदर से सोचता था ही विल विन। पर जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो मैंने स्पेशली उस पॉइंट पर देखा कि यार शिवखेड़ा साहब का क्या हुआ। पता चला जमानत जब्त हो गई। मेरे तो सूत्र ही बदल गए सारे। अरे ये क्या हुआ? हर एक सक्सेस का फार्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता। हर इंसान के लिए एक फार्मूला अलग बना है। अभी हम शाहरुख साहब की बात कर रहे थे कि लगन का स्वामी तीसरे में, तो मेहनत मशक्कत हार्डवर्क, वो इस एज में भी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं। इसलिए फॉलो द पाथ ऑफ योर चार्ट। जब भी अपने आप चार्ट का पाथ को फॉलो नहीं करते, सारी ऑब्स्टिकल तो वहीं से खड़ी होती हैं, सारी बाधाएं वहीं हैं। अगर आपका लगन का स्वामी चौथे में है तो भाई जिम जाम की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करो, एंजॉय करो, गाना बजाओ, डांस करो, म्यूजिक चलाओ, कॉमेडी फिल्म्स देखो। देखना जरूरी है। मसाज कराओ, जो भी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है जरूर करो। महीने में 1 बार 2 बार सबसे बड़ी रेमेडी है।
स्पिरिचुअल रेमेडीज के अलावा ये रेमेडीज जो आपकी कुंडली आपको दे रही है बहुत जरूरी है।